आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग, राजद के दो विधायक पहुंचे समाहरणालय। बांध निर्माण से डूबेगा इलाका। रोजगार दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी, मानव तस्करी का शिकार हुआ इमरान, नौकरी के नाम पर बेचा, केस दर्ज। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज, आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नई दिल्ली जा रही गरीब रथ 2 भागों में बटी, बोगी से इंजन अलग होकर 2 किलोमीटर सरपट भागा, यात्रियों में हड़कंप। मोतिहारी प्रशासन ने नेपाल जाने वाले पशुओं पर लगाई रोक, पशु तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी। अब खबरें विस्तार से। बाढ़ से होने वाले तबाही से बचाव के लिए नदी किनारे बांध का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मोतिहारी जिला में एक ऐसा बांध का निर्माण हो रहा है जिसके बनने से बचाव नहीं बल्कि सैकड़ों गांव तबाह हो जाएगा। इसलिए बांध निर्माण पर रोक लगाने के लिए आज राजद के दो विधायक डीएम ऑफिस पहुंच गए और प्रभारी डीएम से मिलकर इस जन समस्या को रखा। सुनिए डीएम ऑफिस पहुंचे राजद के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद इस मामले पर क्या कह रहे हैं। बंजरिया और सुगौली के शिष्टमंडल आज डीएम साहब से हम लोग मिलने आए हैं। यहाँ पे एक बांध प्रस्तावित है पहले से, और वो बांध जनहित में नहीं है, पहले भी ये रुका था और आज भी वही रोकने के लिए हम लोग आए हैं। ये बांध बनने से बंजरिया से लेकर के वहाँ तक चनपटिया तक बाएं साइड में जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी हैं, सारे नष्ट हो जाएंगे। सरकार जो प्रस्तावित किया है इसको विड्रॉ करे, उस पैसे को नदी के किनारे जो बेड बार बनती है मजबूत बेड बार बनवा दे कि सारा अति खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा डैम बना दे कि कृषि का भी काम हो। ये आपको बता दें कि पिछले 40 वर्ष पहले सर्वे कराकर बंजरिया और सुगौली प्रखंड से गुजरने वाली सिकरहना नदी पर दाईं ओर से बांध निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो सका। यही वजह है कि नदी और नवनिर्मित बांध के बीच सैकड़ों गांव बसे हुए हैं जो बांध बनने के बाद जलमग्न हो जाएंगे। इसी समस्या को लेकर राजद के 2 विधायक डॉक्टर शमीम अहमद और शशि भूषण सिंह सैकड़ों ग्रामीण जनता के साथ समाहरणालय पहुंच गए और भूमि सुधार उपसमाहर्ता से मिलकर अपनी समस्या को बताया, जिसके बाद विधायकों की बात सुनकर अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पूरे मामले को जनहित में ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। माननीय विधायक लोग अब वहाँ के ग्रामीण जनता, सिकरहना की ग्रामीण जनता के साथ आए थे और सिकरहना तटबंध जो निर्माण हो रहा है दक्षिण तरफ से उनका था कि उसको जनहित में नहीं कराया जाए। तो ये टेक्निकल इशू है और कुछ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में विभाग से मांग हम लोग ले लेते हैं। इसके प्रतिलिपि भी विभाग को भेजी जाएगी और जन संसाधन के विभाग से जो डायरेक्शन आएगा उसके आगे लोग में कार्रवाई की जाएगी। विदेश भेजने के नाम पर मानव तस्करी का धंधा जोरों पर चल रहा है। खुद को सर्वेयर बताकर पहले लोगों को अपने झांसे में लेता है, फिर उनसे मोटी रकम लेकर विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर उन्हें बेचने का काम करता है। इस बात का खुलासा मालदीव से भागकर घर आए इमरान ने किया। वहां से आने के बाद मीडिया से खास बातचीत में इमरान ने बताया कि अगस्त में मुजफ्फरपुर के कैफी नसीम गांव में आया। कुछ को सर्वेयर बताकर लोगों को समझाया कि वो विदेश भेजने का काम करता है, बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करता है। जिसके बाद उसने बताया कि 1 लाख रुपए का महीना मिलेगा, जाने में 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। जिसके बाद हम लोगों ने 20% की ब्याज पर 2 लाख रुपए लेकर उसे दिया। इसके बाद इमरान को मुजफ्फरपुर बुलाकर मेडिकल कराया गया। फिर 22 सितंबर को उसे दिल्ली, बेंगलोर और 24 सितंबर को मालदीव भेजा गया। वहां पहुंचने पर इमरान का पासपोर्ट छीन लिया गया और उसे साफ सफाई का काम कराया गया कि कैफी ने उसे सुपरवाइजर बनाने का वादा किया था। 1 माह बाद जब इमरान ने पैसे मांगे तो उसे बताया गया कि उसे 25 लाख रुपए में खरीद लिया गया है। 2 माह तक काम करने के बावजूद इमरान को 1 रुपए भी नहीं दिया गया।
इमरान ने बताया कि वो भूखा प्यासा था और एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उसे 40 रुपए में एक टाइम का खाना दिया जाता था। सैलरी का डिमांड किया तो मालिक बोला, सैलरी कैसी, तुम्हें तो यहाँ खरीद कर मंगाया हूँ। इसके बाद इमरान बहुत परेशान हुआ और वहाँ भारतीय लोगों से मदद ली। अंत में इमरान वहाँ से भागने का प्रयास किया और भारतीय कर्मचारियों की मदद से एयरपोर्ट से पासपोर्ट लेकर देश वापस आया। इमरान ने अब इस मामले में मुजफ्फरपुर में PIL दाखिल कर न्याय की मांग की है। फिलहाल कैफी नसीम फरार चल रहा है। बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण में आज 7 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में कुल 433 छात्रों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने हाथों से 10 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तैयारियां जोरों पर है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे दीक्षांत समारोह में महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। हम सभी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। समारोह का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चंपारण की धरती पर आगमन जिले और विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है और सभी इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि उपराष्ट्रपति के मोतिहारी दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 1400 पुलिस बल, 400 पुलिस अधिकारी, 400 मजिस्ट्रेट, 400 चौकीदार और 400 होमगार्ड सहित कुल 3000 फोर्स तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी चप्पे चप्पे पर की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। SP ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और सभी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया गया है। कल 7 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन प्रस्तावित है और इसको देखकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और कुल जो है हम लोग 3000 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भारी संख्या में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और पुलिस मुख्यालय से भी जो है विशेष जो बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ आ गई है और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है एंटी सबूटा चेक किया जा रहा है। सुरक्षा के जितने भी मानक हैं और प्रोटोकॉल के जितने भी मानक हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह का कोई चूक नहीं हो। इसमें जिले के जितने भी थानाध्यक्ष हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, SDPO जो उनको भी लगाया गया है और बाहर से भी कई कंपनी आई है फोर्स की, उन सभी लोगों को भी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। ठीक, धन्यवाद। बिहार में बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। यहां VIP ट्रेनों में शामिल गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगियां इंजन से अलग हो गई। इस दौरान इंजन बिना बोगी के ही लगभग 2 किलोमीटर आगे निकल गया। ट्रेन में बैठे यात्री भी इस दौरान हैरान रह गए कि ट्रेन अचानक कैसे रुक गई। बाद में ट्रेन के गार्ड ने इंजन के ड्राइवर से संपर्क किया। इसके बाद इंजन को फिर से बोगी से कनेक्ट किया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। ये घटना मधुबनी जिला के जयनगर की है, जहां से चलने वाली जयनगर दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस करीब 12:30 बजे लक्ष्मीपुर हॉल्ट के पास से गुजर रही थी। तभी इंजन बोगियों से अलग हो गई। वहीं ट्रेन की बोगियां कुछ दूर बिना इंजन के चलने के बाद अचानक रुक गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने बताया कि जयनगर से प्रस्थान करने के बाद खजौली रेलवे स्टेशन पास करने के बाद ठार रेलवे गुमटी के समीप धीरे धीरे रुक गई। फिर डब्बे से इंजन अलग होकर ललित लक्ष्मीपुर के आगे तक चली गई। यात्रियों ने देखा ट्रेन एकाएक रुक गई। उतर कर देखा तो इंजन डिब्बे से अलग होकर काफ़ी दूर जा चुका था। गनीमत यही रही कि ट्रेन उस समय रफ्तार में नहीं थी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मान्यता है कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है, क्योंकि ओपन बॉर्डर होने के कारण दोनों देशों के बीच शादी संबंध भी होता है। यही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मिला जुला हुआ होता है, जिसके कारण नेपाल के गढ़ीमाई में 5 वर्षों पर लगने वाले मेले में बलि देने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। इसमें बड़ी संख्या में भारत के लोग भी पशु पंछियों को लेकर जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बलि प्रथा को लेकर दोनों देशों के कानून अलग अलग हैं। इस कारण प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठन नेपाल जाने वाले पशुओं पर रोक लगा रहे हैं।
मोतिहारी एसपी स्वर्ण परमार ने तो पशुओं की बलि न हो इसको लेकर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण लगातार पशुओं को पकड़ा जा रहा है और पशु ले जाने वाले पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर पशु बलि पर रोक लगाने के लिए कर्नाटक से विश्व प्रणाली कल्याण मंडल के संचालक दयानंद स्वामी मोतिहारी पहुंचे हैं और उन्होंने भी बताया कि नेपाल के गढ़ीमाई मेले में पूरे देश से पशुओं को लाकर बलि दी जाती है, जिस पर रोक लगाने के लिए इस संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोग पुलिस के सहयोग से पशुओं को पकड़वा रहे हैं। बलि के लिए नेपाल ले जाने वाले पशुओं पर रोक लगाने के लिए बाज़ाब्ता बिहार सरकार द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। नेपाल राष्ट्र स्थित 12 जिले में गढ़ीमाई मेला को देखते हुए पशु तस्करी की संभावना बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए 3 दिन का स्ट्राइक चलाया गया था और करीब 50 से भी ज़्यादा जो पशु हैं वो बरामद किए गए हैं और कुल 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन जो बरामद पशु है उसमें कई सारे कबूतर भी हैं और कई सारे अन्य पशु भी हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है और इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अगतर कार्रवाई की जा रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही चाहते हैं कि बंद हो नेपाल के, और भारत सरकार तो ऑलरेडी सूचना दे दिया। किसी का आस्था के लिए हम कोई दखल अंदाजी करते नहीं है। वी विल नॉट अगेंस्ट एनी बिलीव्स, बट हमारा आस्था को पूरा करने के लिए दूसरों को, दूसरे जीवियों का जान निकालना, हत्या करना कितना ठीक है। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।